भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से की थी। भारत रत्न सम्मान मिलने पर मिलती है कई तरह की सुविधाएं। इस सम्मान को जाति, व्यवसाय, पद या लिंग बिना किसी भेदभाव कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। भारत रत्न के लिए स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है। पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। इस साल भारत रत्न सम्मान पाने वाले कौन कौन हैं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आपका मेरे YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारत रत्न क्या है और क्यों है इस साल का भारत रत्न इतना खास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। भारत रत्न सम्मान क्या है? भारत रत्न सम्मान देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन महानुभावों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर काम और मानव कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। साल 2011 से पहले यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके बाद इसमें संशोधन किया गया और अब भारत रत्न किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जाने लगा, या यूँ कहें अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। कैसे मिलता है भारत रत्न सम्मान? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न सम्मान के लिए नामों की सिफारिश की जाती है। राष्ट्रपति के पास उन नामों को भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है। इसमें एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। तो फिर आइए जानते हैं भारत रत्न पहली बार कब और किसे मिला था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को देश के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले गैर भारतीय हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। सभी को भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न का डिजाइन कैसा होता है? इस सम्मान में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ उसे तांबा धातु से बना करीब 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटाई का पीतल की पत्ती के आकार का एक पदक दिया जाता है, जिस पर आगे के भाग पर हिंदी भाषा में अंकित होता है भारत रत्न। साथ ही सूर्य की एक छवि बनी होती है। उसके पीछे भाग पर भारत का एक प्लैटिनम राज्य प्रतीक हिंदी भाषा में राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, के साथ केंद्र में रखा गया है। क्या क्या सुविधाएं भारत रत्न मिलने वाले को मिलती है?
इस सम्मान में कोई धनराशि नहीं दी जाती, बल्कि कई अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जैसे वे संसद की बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। सम्मानित व्यक्ति को देश के किसी भी राज्य में जाने पर वहां की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। उन्हें परिवहन, बोर्डिंग, राज्य में ठहरने की सुविधा और नियमतः विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावे उन्हें समय समय पर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बुलावा मिलता रहता है। अपने नाम के उपसर्ग या पते के रूप में भारत रत्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सम्मानित व्यक्ति चाहे तो अपने बायोडाटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड आदि पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। भारत रत्न पाने वाले के परिवार के लिए सुविधाओं को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की लिखित निर्देश नहीं है, लेकिन यह सुविधा पाने वाले व्यक्ति के परिवार में पति पत्नी और बच्चे को भी राज्य सरकार अतिथि की सुविधा देती आई है। अभी तक उन्हें व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। मरणोपरांत यह सम्मान देने का प्रावधान पहले नहीं था। यह प्रावधान 1955 में शुरू किया गया। उसके बाद यह सम्मान 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। एक वर्ष में भारत रत्न अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता था। सरकार ने इस साल पहली बार 2024 में यह सम्मान 5 लोगों को देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन 5 लोगों के नामों की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। आइए जानते हैं इस साल भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। 24 जनवरी 1924 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म समस्तीपुर जिले में 1924 में हुआ था। उन्होंने पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, जन्म 8 नवंबर 1927। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। संसद में लगभग 3 दशकों के अपने कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य किया है। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर रथ यात्रा को शुरू कर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में लाल कृष्ण आडवाणी की मुख्य भूमिका रही है। भारतीय संसद में एक अच्छे सांसद के रूप में आडवाणी जी को अपनी भूमिका के लिए कभी सराहे गए तो कभी पुरस्कृत किए गए। चौधरी चरण सिंह, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। 23 दिसंबर 1902 में से लेकर 29 मई 1987 तक ये रहे। देश के पूर्व पीएम और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में साल 1902 ईस्वी में हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। पीवी नरसिंह राव, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, मरणोपरांत ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। 28 जून 1921 से 23 दिसंबर 2004 देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिंह राव हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। पीवी नरसिंह राव
21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 1923 भारत में हरित क्रांति के जनक रहे। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 1925 में हुआ था। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के महाराजा कॉलेज से जूलॉजी में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। साथ ही कोयंबटूर कृषि कॉलेज से एग्रीकल्चर साइंस में भी बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको भारत रत्न क्या है और क्यों है इस साल का भारत रत्न इतना खास, इससे संबंधित रोचक जानकारियों पर आधारित ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। वीडियो में को लाइक करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और फिर से आप मेरे नए वीडियो को देखने के लिए जुड़ सके। ऐसे ही मेरे चैनल नो एंड गो के साथ जुड़े रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।